हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी और आज फिर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट को आगे डिस्कस करूंगा। आपने पास में बात चल रही थी ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली की। तो कार्बन फैमिली में मैंने आपको कार्बन के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन डिस्कस किए, फुलरेंस, ग्रेफाइट, डायमंड एक्सेट्रा, और उसके कुछ कंपाउंड जैसे उसके ऑक्साइड्स बताए और उसके कार्बाइड्स बताए। अब मैं आज डिस्कस करूंगा सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड। तो सबसे पहले तो सिलिकॉन की बात करूं तो इसका आइसोलेशन, सबसे पहले सिलिकॉन का आइसोलेशन। तो सिलिकॉन का आइसोलेशन किया जाता है जब जो सैंड होती है इसको कोक के साथ हाई टेम्परेचर पर आप हीट कर देते हैं। हाई टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तो साहब सिलिकॉन बन जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसकी स्ट्रक्चर के जहां तक सवाल है तो सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वही 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर लाइक एज डायमंड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर लाइक एज डायमंड की जैसी होती है ये सिलिकॉन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आपको बताया था ना क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क, इनको कोवेलेंट क्रिस्टल भी बोलते हैं। एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ठीक, अब इसके कंपाउंड में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन सिलिकेट्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलिकेट्स की। तो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले SiO2 को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है H4SiO4। इसको कहते हैं सिलिसिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिलिसिक एसिड नाम है इसका। जब इस सिलिसिक एसिड की ये स्ट्रक्चर है, सिलिसिक एसिड की आपको समझा दूं। देखो मैं आपको बहुत कई बात क्लियर कर देता हूं। जैसे आप बोलते हो कि कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, सिलिकॉन पर तो 4 हो जाते हैं। बहुत से रीजन है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो क्या है, सिलिकॉन के पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान से सुन लो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के साथ में पास में होते हैं फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। तो क्या है, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड के करैक्टर जाते हैं। कार्बन के कंपैरिजन में सिलिकॉन का साइज लार्जर है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इतना रिपल्सन नहीं है। और मॉलिक्यूल में यहाँ पर बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड के करैक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड, इसलिए मिल जाता है। तो जब सिलिसिक एसिड की, अब आगे सुनो, सिलिसिक एसिड की जब मेटल से रिएक्शन कराई जाती है तो साहब एक तो बन जाते हैं मेटल सिलिकेट्स और बाहर निकल जाते हैं H2 गैस। तो अब डेफिनेशन हो गई, सुन लो ध्यान से। मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड आर नोन एज सिलिकेट्स। दे आर मेनली प्रेजेंट इन रॉक्स on the basis of nature or structure of silicate science they are following type। कई तरह के होते हैं ये, समझ गए? तो मेटल डेरिवेटिव है सिलिसिक एसिड के, रॉक्स में मेनली मिलते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे कई तरह के टाइप्स ऑफ सिलिकेट। देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। सबसे पहला ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट भी कहते हैं या इसको नीजोसिलिकेट भी कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज नीजोसिलिकेट। डिस्क्रीट यूनिट मिलती है SiO4-4 की। डिस्क्रीट का समझते हो ना, अगले किसी से नहीं जुड़ती, बस मेटल के साथ अट्रैक्ट, एनायन कैटायन इस तरह से। डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4-4, देन सच टाइप सिलिकेट्स आर नोन एज ऑर्थोसिलिकेट। ऐसे टेट्राहेड्रल यूनिट है SiO4-4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसको 2 डायमेंशनल शीट में जब अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ये ऑक्सीजन, ये 3 कॉर्नर, ये चौथी ऊपर है और बीच में सिलिकॉन, ऐसे जुड़े हुए हैं। देखो ऐसे सब पे नेगेटिव चार्ज, ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्थोसिलिकेट्स या नीजोसिलिकेट का। क्या बोला था? दे कंटेन डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4-4 टेट्राहेड्रॉन अल्टरनेटली प्रेजेंट विद मेटल आयन। समझ गए? इस तरह के सिलिकेट्स को कहते हैं आप ऑर्थोसिलिकेट्स। सेकंड है अब आपके पास में पायरोसिलिकेट्स। कई नाम है, पायरोसिलिकेट्स भी कहते हैं इनको सोरोसिलिकेट्स भी कहते हैं, सोरोसिलिकेट्स भी कहते हैं, और एक नाम और भी जैसे नाम से क्लियर है, डाइसिलिकेट, 2 जुड़ते होते हैं इसमें। और क्या कहते हैं इनको? डाइसिलिकेट्स ऑल्सो। डेफिनेशन ये कि SiO4-4 की 2 यूनिट्स आपस में जब एक कॉर्नर के साथ जुड़ जाती है या एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाती है तो ऐसे सिलिकेट्स को कहते हैं अपन पायरोसिलिकेट्स या सोरो या डाइसिलिकेट्स। क्या बोला था कि 2 यूनिट्स अटैच्ड विद
वन कॉर्नर, इसका मतलब एक कॉर्नर क्या हो जाएगा इसके पास में कॉमन, जैसे ये था आपके पास में, इसको कॉमन कर दो। अच्छा जिसमें कॉमन हो जाएगा उस पे चार्ज आएगा नहीं, इसलिए चार्ज इन्हीं पे बचेगा। देखो इधर, तो क्या फॉर्मूला बना, Si2O7, चार्ज चेक करो -6, Si2O7 चार्ज क्या है -6, क्या कहते हैं आप इसको, पायरोसिलिकेट आयन। दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रॉन के, 2 डायमेंशनल में यदि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से देखो, ये ऑप्शन कॉमन हो गई और 2 यूनिट जोड़ दो इसके साथ, 2 यूनिट, एक सिलिकॉन ये है, ये भी सिलिकॉन है, इसके ऑक्सीजन लगी हुई है ऐसे। देखो इधर जो कॉमन हो गई उस पे चार्ज नहीं लिखेंगे, इस पे चार्ज लिखेंगे, इस पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे। देखिए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोरोसिलिकेट्स, ठीक है। तो ये इसी के बेस पे क्लासिफिकेशन है, इनके स्ट्रक्चर के बेस पे कि डिस्क्रीट यूनिट है, एक ऑक्सीजन कॉमन हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, चारों तक हो सकते हैं, इस बेस पे चारों सिलिकेट नेचर में मिलते हैं। दूसरे वाले हैं आपके पास में चेन सिलिकेट एंड रिंग सिलिकेट्स, चेन एंड रिंग सिलिकेट्स। जो आपके पास में सिंपल चेन सिलिकेट है, देखो तीसरे बोलूं मैं आपको साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट्स एंड सिंपल चेन सिलिकेट, सिंपल चेन सिलिकेट। सिंपल चेन सिलिकेट का मतलब समझते हो, केवल एक चेन मिलती है। तो इन दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास में SiO3, रिपीटिंग यूनिट ये है इनकी 2n-, ये इनकी क्या चीज है, रिपीटिंग यूनिट। ये जो सिंपल चेन सिलिकेट है इनको पायरोक्सिन भी कहते हैं, क्या कहते थे इनको, पायरोक्सिन। देखो इनकी स्ट्रक्चर आपको समझा दूं, देखिए स्ट्रक्चर के बेस पे पहली बात तो समझ लो, साइक्लिक सिलिकेट और सिंपल चेन सिलिकेट कब बनते हैं, व्हेन टू कॉर्नर्स of a unit of SiO4-4 are share with adjacent unit, यानी एक SiO4-4 की 2 ऑक्सीजन अपने पास वाली यूनिट के साथ शेयर कर लेती हो, तब ये इस तरह के जनरल फॉर्मूला बनता है SiO3N2N। स्ट्रक्चर के बेस पे या तो रिंग बनेगी साइक्लिक या क्या बन जाएगी, सिंपल चेन सिलिकेट। दोनों के फॉर्मूले सेम। इधर देख लो, जैसे सपोज ये चेन के बारे में बताऊं, देखो इधर इस चेन के बारे में बताता हूं, देखो इधर ध्यान से देखो, ये एक सिलिकेट आयन था, ये इसी तरह से ये भी एक सिलिकेट आयन था। देखिए जैसा भी आपने लिखा ऐसे चेन बनी हुई है, इसी तरह से ये भी एक सिलिकेट आयन है। ध्यान से देखेंगे कितनी ऑक्सीजन शेयर कर रखी, 2, एक इसने एक इसने, इसलिए इन पे चार्ज नहीं लिखना है, इन पे नेगेटिव चार्ज। देखो और अब कितनी ऑक्सीजन शेयर कर रखी, 2, एक ये और एक ये, इसी तरह से ये। अब आप देखो ये इसकी रिपीटिंग यूनिट हुई, इसके अंदर सिलिकॉन एक, ये रहा बीच में ऑक्सीजन एक, हाफ एंड हाफ और एक, तो 2 तो ये हो गई और हाफ 3 हो गई ऑप्शन थे। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2 एन से का मतलब है जब ये यूनिट रिपीट होंगी तो ये रिपीटिंग यूनिट कर दिया, तो क्या लिख दिया था जनरल फॉर्मूला Si3, इधर n और चार्ज क्या लिख दिया था 2n ऐसे। तो चेन जो सिंपल चेन है उनको पायरोक्सिन भी कहते हैं, ध्यान रखें आप, ठीक है। अच्छा साइक्लिक में भी मिलते हैं, इसी तरह का फॉर्मूला साइक्लिक में बनता है। जैसे देखो आप समझो साइक्लिक, इधर देखिए एक साइक्लिक सिलिकेट भी आपको दिखाता हूं, ऐसे साइक्लिक बन जाती है। ये सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देखो शेयरिंग कराएं, इसी तरह से ये सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 शेयरिंग, 2 ऑक्सीजन शेयर करा दो, देखो 2 ऑक्सीजन एडजेसेंट सिलिकेट्स से शेयर करा दीजिए आप। अच्छा जिन ऑक्सीजन पे शेयरिंग हो जाएगा उन पर चार्ज नहीं आएगा, तो चार्ज कौन कौन सी पे लिखोगे, जिन पे शेयरिंग नहीं हुआ, एक ऐसे नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसका जनरल फॉर्मूला चेक करो, सिलिकॉन 6, ऑक्सीजन चेक कीजिए इसके अंदर 18, चेक कर लो आप, चार्ज कितना है इस पे -12, चेक करो -2 -2 -2 -2, इस तरह चेक कर लीजिए। तो ये भी तो इसी में आ गया, आप चेक करना SiO3N मैंने लिखा था, चार्ज क्या लिखा था 2n, वेयर n = 6 रख दो, चेक कर लो। तो आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझा देता हूं, ये जो बेरिल है, बेरिल मिनरल है, किसका मिनरल है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का आपको समझा देता हूं। बेरिल मिनरल है जो नेचर में मिलता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम इसके अंदर आयन होते हैं, उसके अंदर ये सिलिकेट आयन है। एक बार पूछा है क्वेश्चन कि राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ बेरिल या हाउ मेनी बेरिलियम एंड हाउ मेनी एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन बेरिल, तो आपको इस तरह से रखना है जिससे दोनों का चार्ज कितना आ जाए, टोटल सम करोगे तो
12 प्लस का 12, क्योंकि मिनरल कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो बेरिलियम तो लिखो आप 3, 6 हो गया, और एल्यूमिनियम लिखो 2, 6 हो गया, 12 खत्म। देखो इट इज द फार्मूला ऑफ बेरिल। आया हुआ है क्वेश्चन, स्टोइकोमेट्री पूछी थी एक बार, ध्यान रखें आप। बेरिल, तो ये किसका एग्जांपल था, साइक्लिक सिलिकेट्स का या चेन सिलिकेट, सिंपल चेन सिलिकेट्स। दूसरे होते हैं डबल चेन सिलिकेट भी मिलते हैं, देखो बहुत से डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट्स, इनको कहते हैं एम्फोबोलीज कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एम्फोबोलीज कहते हैं डबल चेन सिलिकेट्स को। इनके वैसे बहुत से फॉर्मूले होते हैं, इसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो है Si4O11 N और चार्जेस 6N-। इसमें क्या होता है, कुछ जो SiO4-4 है उसकी तीन ऑक्सीजन शेयर कर लेते हैं, कुछ की 2 कर लेती हैं, तो जनरल यूनिटी आ जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन एम्फोलाइट्स में यही है, एम्फोबोलीज में, जिसको 2D सिलिकेट कहते हैं। देखो आपको समझा देता हूं, देखो एक बार समझो, जैसे मैं 2 बनाता हूं, 2 ही चेन जुड़ेंगी, बस ध्यान रखना 2D में। थोड़ा देखो, जैसे कि देखो 2 ही चेन है, तो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 2 चेन सिर्फ जुड़ी हुई हैं। बस देखने ध्यान से, तो इसका तो कितने 2, एक चेन एक चेन इस तरह से जुड़ी हुई है, तो इसकी तो 2 ऑक्सीजन कॉमन है, एक इसके साथ एक इसके संग, और 2 इसकी फ्री है, जो फ्री है उन पे नेगेटिव चार्ज लगाओ। इसकी कितनी ऑक्सीजन कॉमन है, 3, ध्यान से देखो 1 2 3, इसकी भी 1 2 3 इस तरह से, फिर इसकी 2। तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है देखा जाए तो ये एक रिपीटिंग यूनिट है, इन दोनों से निकाली गया है जनरल फॉर्मूला। देखो इधर एक इस टाइप के हैं, इसमें अल्टरनेट, एक तो ऐसे टेट्राहेड्रॉन है जिसकी 2 ऑक्सीजन शेयर हैं, एक ऐसे है जिसकी 3। अब देखना है इसमें टोटल, मैंने जो ये फॉर्मूला निकाला कैसा है, एक बार देखो इसको डबल चेन सिलिकेट को। हाउ मेनी सिलिकॉन इन दिस यूनिट, आप बोलेंगे 2, ये मैं 2 इसलिए ले रहा हूं, आप समझ लो यूनिट 2 तरह की है। एक तो कैसी है जिसमें अल्टरनेट 2 कॉर्नर शेयरिंग किए हुए हैं, एक इस तरह के जिसमें 3 कॉर्नर शेयरिंग किए हुए हैं, अल्टरनेट 2 3 2 3 इस तरह से, तो जनरल यूनिट इनसे निकलेगी। 2 तो सिलिकॉन ये हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन की जहां तक बात है, देखो ध्यान से, इसका कंट्रीब्यूशन 1 2 3 4, ये 4 तो कंप्लीट, 4 तो हो गई कंप्लीट। इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ, 3 का हो गया हाफ, तो 1.5 ये और 4 वो, तो कितने हो गए आपके पास में 5.5। चार्ज की बात करें तो -2, और इस पे चार्ज कितना आ गया था आपके पास में, -1, -2 और -1 चेक कर लो, उन पे चार्ज है नहीं, इसलिए चार्ज कितना हो गया -3। अब मैंने इसको डायमेरिक फॉर्म करके लिख रखा, देख लो, देखिए Si4O11, चार्ज कितना था इसमें -3, उसको 6 कर दिया n टाइम्स करके। तो ये होता है, आपको बता दूं जो एस्बेस्टस वगैरह होते हैं उसके अंदर इस तरह के होते हैं एम्फोबोलीज। तो ये थे 2 डायमेंशनल। एक होते हैं आपके पास में सीड सिलिकेट्स, या इनकी जो होती है 2 डायमेंशनल सीड। 2 डायमेंशनल का मतलब है ये जो आपके पास में है इसको भी आगे शेयरिंग कर दो, ऐसे कोई 2 ही चेन नहीं बनेगी, इनफाइनाइट चेन, जैसे एक ये लिख दी, फिर इसी तरह से आगे इसको भी इधर ऐसे आगे इनफाइनाइट, यानी इसको भी आप शेयरिंग करा देंगे। जब इसको भी शेयरिंग करा देंगे तो यूनिट आएगी Si2O5N और 4 2N। कैसा है वो समझा देता हूं। इस तरह की जो यूनिट है 3, ध्यान से सुन लो, 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन शेयरिंग करेंगी, तीनों कॉर्नर ऑक्सीजन के शेयरिंग करेंगे, 1 2 3, एक बचेगा, 1 2 3 ये भी शेयरिंग करेगा, इसी तरह से ये सब 1 2 3 ये ऊपर शेयरिंग कर लेगा इस तरह से। इसलिए रिपीटिंग यूनिट ये हुई, क्या हुई, ये रिपीटिंग यूनिट है। सबके मॉलिक्यूल एक जैसे, सिलिकॉन कितना है इसके अंदर 8, ऑक्सीजन हाफ 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 एंड 1, कितनी हो गई 1, तो ये और 3 हाफ हाफ का मतलब 1.5, तो ये हो गई साहब 2.5। चार्ज -1, इसको डायमेरिक फॉर्म करके लिख रखा, देखो इसको क्या लिख रखा मैंने, डायरेक्ट फॉर्म। तो एक होते हैं सीड सिलिकेट्स और एक होते हैं आपके पास में 3 डायमेंशनल सिलिकेट, 3D सिलिकेट। 3D में क्या करेंगे, ऑल 4 ऑक्सीजन, चारों ऑल 4 ऑक्सीजन ऑफ SiO4-4 यूनिट
आर शेयर्ड विद एडजेसेंट यूनिट। एक SiO4 की चारों ऑक्सीजन अपने पास वाली यूनिट से शेयर कर लेती हैं, तो वो जो बनता है उसको कहते हैं अपन 3 डायमेंशनल सिलिकेट। जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? SiO2, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। जनरल फॉर्मूला SiO2। क्या बोला था मैंने कि चारों ऑक्सीजन शेयर कर लेंगी, चारों ऑक्सीजन शेयर कर लेंगी तो ऐसे बनेगा। देखो इधर चारों ऑक्सीजन शेयर करेंगी पास पास में, इस तरह से। इसलिए रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में? SiO2, S हाफ 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 न्यूट्रल, SiO2N। ये आपके पास में होते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। अब आपको इस SiO2 के बारे में समझा दूं थोड़ा सा। देखो इधर इस SiO2 की जो मैंने ये लिख रखी है ना, इसकी आपको बता दूं एटलीस्ट 12 डिफरेंट फॉर्म होती हैं। आप समझना इसको, 12 डिफरेंट फॉर्म होती हैं किसकी? SiO2 की। SiO2 3 डायमेंशनल जो सिलिकेट कहता है, लगभग 12 अलग अलग तरह की फॉर्म होती हैं, जिनमें कुछ तो होते हैं क्रिस्टलाइन और कुछ होती है एमोर्फस। कुछ तो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और कुछ क्या होती है? एमोर्फस। लाइन समझ गए होंगे। क्रिस्टलाइन जब बात करता हूं मैं आपसे तो रेगुलर अरेंजमेंट, और जब एमोर्फस की बात करता हूं तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट। तो एमोर्फस में तो 2-3 फॉर्म इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वार्ट्ज और ये जो एमोर्फस में जिसको आप बोलते हो सिलिका जेल वगैरह, ये आती है इसके अंदर एमोर्फस में। समझ गए? तो इस SiO2 के लगभग 12 डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में क्वार्ट्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी समझते हो, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उसके जैसे बिहेव करता है, प्रेशर की हेल्प से कंडक्ट करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, पीजो इलेक्ट्रिक। और एमोर्फस में होती है सिलिका जेल, बहुत सी फॉर्म होती है इसकी। अच्छा अब आगे और सुनो इस सिलिका के बारे में, SiO2 की जो बात की थी। इस SiO2 की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, ये वाली SiO2 की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाई थी, इसमें से जब सिलिकॉन के कुछ एटम्स, क्या कह रहा हूं, जब सिलिकॉन के कुछ एटम्स रिप्लेस कर दिए जाएं एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन के कुछ एटम्स रिप्लेस कर दिए जाए किससे? एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। एल्यूमिनियम से जब रिप्लेस कर दिए जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे हॉल बन जाएगा वैलेंसी फ्री। तो ऐसे 3 डायमेंशनल पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, देखो वापस, व्हेन सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड by aluminum ion in 3-dimensional network structure, then we obtained porous aluminosilicate. Porous aluminosilicate carry negative charge, and these are mainly 3 types mineral. इनमें नेगेटिव चार्ज होगा mainly, ये 3 तरह के मिनरल होते हैं। वैसे आपको बता दूं मोस्ट कॉमन जो रिप्लेसमेंट होता है वो सिलिकॉन का 1/4 एंड हाफ, ये रिप्लेसमेंट मोर कॉमन है। एक तो 1/4 सिलिकॉन जाती है और एक क्या चली जाती है, 1/2 सिलिकॉन एटम चले जाते हैं। तो ये भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जियोलाइट्स क्या है? पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स आर जियोलाइट, फेल्डस्पार। और एक आते हैं आपके पास में जो इसमें आते हैं लेपिस लजुली, जिनको बोलते थे स्टामेरिन, ठीक है ना, उनको लेपिस लजुली वगैरह कहते हैं। लेपिस लजुली। तो इसमें कई तरह के वो आते हैं मिनरल्स, उसमें फेल्डस्पार भी होता है, जियोलाइट भी होती है, इस अल्ट्रामेरिन बोलते हैं लेपिस लजुली को, अल्ट्रामेरिन फॉर्म में आता है। वैसे आपको बता दें अल्ट्रामेरिन, इस तरह के क्या खास बात है? पोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अच्छा, इनमें जो मोर कॉमन फॉर्म होते हैं मैं आपको फिर बता रहा था, या तो 1/4 सिलिकॉन एटम का रिप्लेसमेंट होता है या हाफ का। तो देखो आपको जनरल फॉर्मूला समझा दूं, ध्यान सुनो। 1/4 और हाफ, सपोज देखिए इधर फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता दूं। ये SiO2 था, 1/4 मतलब 1/4 हटाऊंगा तो पहले इसको क्या है कि 4 करके लिख लेता हूं मैं इधर। Si4O कितना आ जाएगा? 8। इसका 1/4 रिप्लेसमेंट करो, 1/4 रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये 3 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक एल्यूमिनियम और ये इसी तरह से। अब 4 देखो, ऑक्सीजन तो 16 है ही माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 12 और 8 3, ये 15 हो गया ना, इसलिए इस एनायन पर चार्ज आएगा माइनस का 1। एक तो ये आयन मिलता है। कब बनता है ये? जब 1/4 रिप्लेसमेंट किया जाता है, इसके साथ कोई सोडियम वगैरह ऐसे लगा देते हैं कैटायन, समझ गए, जियोलाइट वगैरह में। तो एक तो आयन मिलता है ये, कब? जब 1/4 रिप्लेसमेंट होता है। और जब हाफ रिप्लेस, ये तो 1/4 से बना हुआ है,
किससे? जब सिलिकॉन का 1/4 रिप्लेसमेंट किया, और जब हाफ रिप्लेसमेंट होगा तो आधे सिलिकॉन को आप हटाओ और आधा क्या लगा दो उसकी जगह एल्यूमिनियम। देखो इधर चार्ज कैसा आएगा, ये हाफ हटा दो एल्यूमिनियम लगा दो, तो चार्ज इसका तो वही -16, इसका हो गया माइनस ये 8 प्लस का और 6 तो 14 हो गया। इस आयन पर चार्ज आ जाएगा -2, इसलिए प्लस बाइवेलेंट आयन लगा दिया करो या 2। तो वापस when some silicon atoms from 3-dimensional network structure of SiO2 are replaced from aluminium, then we obtained porous aluminosilicates, and they are mainly 3 types: feldspar, zeolites and ultramarine. Most common 1/4 and 1/2 silicon atoms are replaced by aluminium. Therefore जनरल फॉर्मूला ये है। इनमें से जो जियोलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो यूज है, आपको समझा देता हूं। एक तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये जो जियोलाइट्स हैं, एक तो इसका यूज है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली ZSM5। ये क्या करता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में? एल्यूमिनियम को पेट्रोलियम या गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। पहले तो उसका डिहाइड्रेशन करता है, एल्कीन बनती है, और फिर क्रैकिंग और आइसोमेराइजेशन से मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है जिसको पेट्रोलियम कहते हो। इसमें बेस्ट आपके पास में स्पीशीज है ZSM5 पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, गैसोलीन बनाने में काम आता है एल्कोहल को। लेकिन आप ध्यान रखना ऐसे एल्कोहल जो पोर से अंदर कैविटी में एंटर कर जाएं, पेनिट्रेट हो जाएं उस कैविटी में, वही कन्वर्ट होते हैं गैसोलीन में। इसलिए इसको पता है क्या कहते हैं? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ओनली दोज एल्कोहल्स विल एंटर inside the cavity through the pore are changed into gasoline, and as zeolites are known as safe selective catalyst. दो काम करेंगे, dehydration as well as cracking and isomerization. Therefore alcohol change into mixture of hydrocarbon, and mixture of hydrocarbon is known as गैसोलीन और पेट्रोलियम। एक तो ये यूज है, और एक जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में काम आता है। तो पर्टिकुलरली हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, उसमें क्या है हाइड्रेटेड जियोलाइट काम लिया जाता है। देखो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, हाइड्रेटेड जियोलाइट, ये बहुत बड़ा है ना, तो इसको कैटायन एक्सचेंजर कहते हैं। तो ये क्या करता है? कैल्शियम जियोलाइट की इसमें तो जैसे पहले ये लिखी, तो ये क्या है? प्रेसिपिटेट कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को। और जब सॉल्यूशन में थे या हार्ड वाटर में थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सेपरेट हो जाते हैं, तो सोप अपने लेदर देती रहती है, एक्शन करती है, इसलिए उसकी जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। पर्टिकुलरली इस मेथड में या जो जियोलाइट ये काम लिए जाते हैं, इनको कहते हैं परम्यूटेट। क्या कहते हैं ऐसे जियोलाइट को? परम्यूटेट। परम्यूटेट इसका नाम है, और इस मेथड को क्या कहते हैं? कैटायन एक्सचेंजर। तो ये दो खास यूज थे जियोलाइट्स के। ओके, इनको तैयार करो, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।